इस नश्वर संसार में कोई भी इंसान अमर नहीं है। हर जन्म लेने वाले प्राणी को आखिरकार इस दुनिया से विदा लेना ही पड़ता है। मित्रों, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो शव यात्रा के दौरान साथ में चलने वाले लोग राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि आखिर शव का दाह संस्कार करते समय सर पर डंडा क्यों मारा जाता है और शव यात्रा में पानी से भरी मटकी क्यों ले जाते हैं। मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय गरुड़ देव जरूर लिखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वह इस दुनिया में हमेशा रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। लेकिन जब किसी की अर्थी उठती है तो करोड़पति आदमी भी कंधे पर ही जाता है। बाकी लोगों का आना जाना लगे रहता है। अमीर हो या गरीब, हिंदू धर्म में सबकी अर्थी राम नाम से ही उठती है। मित्रों, कलयुग एक ऐसा युग है जहां धर्म समाप्ति की ओर है और अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। कहते हैं इस युग में केवल राम नाम लेना ही आपका बेड़ा पार लगा देगा। कई लोग आजीवन राम नाम का रट लगाते हैं ताकि उनका उद्धार हो जाए, लेकिन जब मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा निकलती है तो वहां भी परिजन राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगत है का ही नारा क्यों करते हैं। लेकिन एक ऐसी आत्मा जो इस संसार को त्याग चुकी है और अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रही है, उसके लिए राम नाम का नारा का क्या उद्देश्य हो सकता है। आखिर क्या है राम नाम सत्य है बोलने का उद्देश्य। मित्रों, कहते हैं कि इस संसार खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, लेकिन यह छोटी सी बात भी लोगों को समझ नहीं आती और लोग इस संसार की मोह माया से इस कदर बंध जाते हैं कि वो न केवल जीवन कष्टमय बना लेते हैं बल्कि मृत्यु का भय भी उत्पन्न कर लेते हैं। मरते समय किसी मनुष्य को इस संसार में बिताए अपने जीवन और संबंधियों से इतना मोह हो जाता है कि वह मृत्यु को अपनाना ही नहीं चाहता। लेकिन मृत्यु जितना सच है उतना ही सच यह बात है कि ये सब आपका इसी संसार में छूट जाने वाला है। जब किसी व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाती है तो राम नाम सत्य है नारा उस मृत आत्मा के लिए नहीं बल्कि शव यात्रा में जाने वाले सगे संबंधियों के लिए लगाया जाता है। उन्हें इस नारे के साथ इस बात का बोध कराया जाता है कि जिस प्रकार यह शव अपने साथ राम नाम के अतिरिक्त अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा, ठीक वैसे ही हम सब भी अपने साथ राम नाम की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं ले जाएंगे। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। आत्मा को गति सिर्फ और सिर्फ राम नाम से ही मिलेगी। मित्रों, हर रोज कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन लोग मृत्यु का सच समझने के बजाय अंत में परिजन संपत्ति को ही चाहते हैं। इससे बढ़कर और अधिक क्या आश्चर्य होगा। कहने का अर्थ है कि जब हम शव को शमशान घाट ले जाते हैं तो इस सच के साथ जाते हैं, इस मृत आत्मा के साथ केवल राम नाम जा रहा और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते हैं तो राम नाम को भूलकर मोह माया और मृतक की संपत्ति में लिप्त हो जाते हैं। तो राम नाम लेने का एकमात्र उद्देश्य साथ में चल रहे परिजन मित्रों को केवल यह समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यक्षों ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज तुमने क्या देखी है। इसका सही जवाब दोगे तो तुम्हारे भाई जीवित हो उठेंगे, वरना सब मृत ही पड़े रहेंगे। ऐसे में जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि यक्ष महाराज, दुनिया में सबसे विचित्र चीज जो मैंने देखी है वह श्मशान घाट है। इंसान जब मरघट या श्मशान घाट पर होता है तो उसे बड़ा दुख होता है। वह संसार की मोहमाया में फंसा रहता है, लेकिन जैसे ही वह मरघट के बाहर निकलता उसके अंदर फिर वही कर्म करने की लालसा जाग उठती है। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं कि आखिर शव को दाह संस्कार करते समय सर पर डंडा क्यों मारा जाता है। तो हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों, पुराणों और कुछ धार्मिक ग्रंथों में मौत के बाद होने वाले अंतिम संस्कार की कपाल क्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है। इस क्रिया को बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि अगर इस दौरान कोई भी गलती हुई तो इसके परिणाम अच्छे नहीं माने जाते। हिंदू धर्म में कपाल क्रिया के बिना अंतिम संस्कार अधूरा माना जाता है। ये क्रिया देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
आमतौर पर महिलाओं को कमजोर मन का मानते हुए इस क्रिया के दौरान दूर रखा जाता है। मित्रों, कपाल क्रिया इतनी भयानक होती है कि एक बार तो दिमाग में आता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। किसी मृत इंसान के सिर को फोड़ना कितना गलत है, लेकिन फिर इसके पीछे की वजह इस क्रिया को जरूरी बना देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मृत शरीर को मुखाग्नि दी जाती है तो सबसे ज्यादा घी उसके सर पर डालना होता है ताकि सर अच्छी तरीके से जल जाए। जब सर जल जाता है तो उस पर डंडा मारकर, यानी कि सर पर डंडे से वार करके उसे तोड़ दिया जाता है। हिंदू धर्म में इसकी दो वजह बताई गई हैं। पहली, अगर सर पर वार करके उसे न तोड़ा गया तो कई बार सर अधजला ही रह जाती है, यानी कि पूरा अंतिम संस्कार नहीं माना जाता है। और दूसरी मान्यता यह है कि कपाल क्रिया मुर्दे को सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने और मोक्ष दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कपाल क्रिया के बाद मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाती है तो आत्मा भटकती रहती है और कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होती। यही नहीं, कपाल क्रिया अगर सही तरीके से नहीं हो तो कभी कभी ऐसी कपाल का इस्तेमाल तांत्रिक करने लगते हैं जो मृतक की आत्मा के लिए और भी दुखदायक होता है। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं कि आखिर शव यात्रा में पानी से भरी मटकी क्यों ले जाते हैं। तो आपको हम बता दें कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस शरीर से जल्दी उसका मोह आसानी से समाप्त नहीं होता। आत्मा का मोह समाप्त करने और अगले जन्म में नए शरीर के साथ नया सफर बेहतर हो, इस कामना के साथ अंतिम समय में कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता। जीवन और मरण का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन नहीं हो जाती। इस तरह आत्मा कई शरीर बदलती रहती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस शरीर से जल्दी उसका मोह आसानी से समाप्त नहीं होता। आत्मा का मोह समाप्त करने और उसे अगले जन्म में उत्तम शरीर मिले, इस कामना के साथ मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण में कुछ नियम बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं मित्रों, गरुड़ पुराण के मुताबिक शवदाह के बाद भी आत्मा का अपने परिवार के प्रति मोह समाप्त नहीं होता और वो किसी तरह फिर से अपने परिवार में वापसी करना चाहती है। इसलिए शव को अग्नि के हवाले करने के बाद मृत व्यक्ति के परिजन वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखते। इससे आत्मा को यह संदेश जाता है कि परिजनों का मोह अब उसके प्रति खत्म हो चुका है और अब आत्मा को भी यहां का मोह छोड़कर आगे की यात्रा करनी चाहिए। कहा जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ सिर्फ उसके कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले व्यक्ति को तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, 7 प्रकार के अन्न, भूमि, गौ, जलपात्र और पादुकाएं दान करनी चाहिए। ऐसा करने से यम मार्ग में आत्मा को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हो उसे माता पिता और गुरुजनों के अलावा किसी और को कंधा नहीं देना चाहिए। इससे ब्रह्मचर्य भंग होता है। शवदाह से पहले शरीर को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और चंदन, घी, तिल के तेल का लेप करना चाहिए। शवदाह के समय चिता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के जरिए मृत व्यक्ति के जरिए श्रद्धा प्रकट की जाती है। इस दौरान मटके में छेद करके उसमें जल भरकर परिक्रमा की जाती है और आखिर में मटके को फोड़ दिया जाता है। तो हम आपको बता दें कि मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग करने के लिए मटके को फोड़ा जाता है। मित्रों, फिर घर लौटने के बाद मिर्च या नीम दांतों से चबाकर तोड़ देना चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करके घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद 11 दिनों तक घर के बाहर शाम के समय दीपदान करना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।